अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया ना तो मैं गारंटी देता हूँ तुम 90% लोगों से अलग हो। बिकॉज 90% लोग सोचते तो बहुत कुछ हो कि मैं ये करूँगा, अगले महीने ये करूँगा, अगले महीने कुछ नया टास्क स्टार्ट करूँगा, बट वो कुछ नहीं स्टार्ट करते। और अगर तुम इस फरवरी महीने को अपने लिए कुछ अलग स्किल सीखना चाहते हो या अलग डिसिप्लिन अप्लाई करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। बिकॉज इस वीडियो में 3 स्टेप बताऊँगा और अगर तुम 3 स्टेप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिए तो गारंटी के साथ बोलता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में 90% लोगों से अलग दिखोगे और अलग तुम्हारा हेल्थ, फाइनेंशियल, तुम्हारा गोल्स पूरी तरीके से बदल जाएगी और वो उसमें तुम 90% लोग अचीव कर चुके होंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, फर्स्ट यू हैव टू टेक एक्शन। मोस्ट ऑफ द लोग इसलिए नहीं फेल होते कि वो काम करते हैं फेल हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग इसलिए फेल हो जाते हैं तो वो कोई एक्शन ही नहीं लेते। बोलते हैं कि यार चलो कल से करते हैं, परसों से करते हैं या अगले मंथ से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उस पर वर्क करेंगे। मोस्ट ऑफ द लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू टेक एक्शन। कोई भी चीज़ अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे ये चीज़ करना है तो उसके लिए गेट रेडी रहो और एक्शन ले लो। फिर चाहे उसके लिए तुम्हारे पास कितना रिसोर्सेज है, कितना ज़्यादा रिसोर्सेज है या कितना कम रिसोर्सेज है, देखो ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारे पास कितने रिसोर्सेज हैं। तुम्हारे पास ये मैटर करना चाहिए कि तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, उससे तुम क्या कर सकते हो। जो भी तुम्हारे पास रिसोर्सेस है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके तुम अलग लेवल का क्या कर सकते हो, लोगों से हट के क्या कर सकते हो, ये मैटर करता है। और अगर तुम्हारे माइंड में ये चीज़ चल रहा है कि मैं जो भी मेरे पास रिसोर्सेस है इससे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो यस तुम कर सकते हो। बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू थिंक योर माइंड सेट। तुम्हारा माइंड सेट क्या कह रहा है। अगर तुम्हारा माइंड सेट बोल रहा है कि जो भी चीज़ मैं करना चाहता हूँ इस पर मैं 100% श्योर हूँ कि मैं कर दूंगा, आने वाले 2 या 3 महीने या 1 साल भी लग जाए, मुझे जितना भी टाइम देना पड़ेगा दे दूंगा, बट इसको मैं कर दूंगा। अगर तुम्हारा माइंड सेट ये बोल रहा है तो मैं गारंटी देता हूँ तुम फिर उस काम को 100% कर दोगे। फिर कोई कितना भी बोले कि तू ये काम नहीं कर सकता, पूरी दुनिया अगर तुम्हारे अपोजिशन में आ जाएगी ना तब भी तुम वो काम कर दोगे। बिकॉज तुम्हारा माइंड सेट बोल रहा है। माइंड सेट बोलता है तो बंदा अंदर से कॉन्फिडेंस फील करता है और वो उस काम में इंटरेस्ट भी लाता है। इसलिए तुम्हारा माइंड सेट का बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखो सक्सेस इस चीज़ से नहीं मिलती कि तुम्हारा माइंड सेट सोच रहा है तो सोच रहा है। देखो सोचने से कुछ नहीं होता। और अगर तुम सोचते हो कि मैं सोच के 2-3 दिन इतना मोटिवेट हो जाऊंगा कि मैं वो काम करते जाऊंगा, तो इससे भी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। कुछ दिन तो करोगे ही, तुम्हारा मोटिवेशन तुमको साथ ले जाएगा, बट अगर तुम्हें उसी काम को एवरीडे करना है, डिसिप्लिन जिसे बोलता है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, अगर तुम उस काम पे डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के साथ वर्क कर रहे हो, मोटिवेशन को एक साइड रख दो। बिकॉज मोटिवेशन तुम्हारे लिए कुछ टाइम के लिए आता है, वो तुम्हारा एक एनर्जी जगाने आता है कि यस तुम करोगे, बट उस काम को लॉन्ग टर्म तक लेके जाना है ना, तो उसके लिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, अगर ये 2 काम तुम अप्लाई कर दिए उस वर्क पे, उस गोल पे, तो मैं गारंटी देता हूँ तुम उस गोल पे 100% सक्सेसफुल हो जाओगे। बिकॉज अगर तुम मोटिवेशन को साइड रख दोगे ना तो डिसिप्लिन ही तुम्हें आगे बढ़ता जाएगा। तुम डिसिप्लिन काम करोगे एवरीडे, तो तुम उस वर्क के ऊपर काम करोगे। और ऐसा नहीं कि तुम उस वर्क के ऊपर काम करोगे तो तुम उस पर इम्प्रूव नहीं होगे। इतिहास पढ़ के देख लो, जो भी बंदा उस वर्क के ऊपर काम करता है, कोई भी गोल्स हो, अगर कोई गोल्स के ऊपर काम करता है तो वो हर दिन इम्प्रूव करने के लिए सोचता है, ना कि पीछे जाने के लिए सोचता है। तो समझ रहा हो ना, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा हर दिन, लाइक मैं तुमको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। तुम इंग्लिश टूटी फूटी बोलते हो कि चलो मैं इंग्लिश सीखता हूँ और फर्स्ट डे से इंग्लिश बोलना, स्पीकिंग स्टार्ट करता हूँ। अगर तुम फर्स्ट डे बोलोगे उसमें कुछ ना कुछ तुम्हारा मिस्टेक होगा। ऐसा नहीं कि तुम फर्स्ट डे से ही तुम फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लगोगे, नहीं बोल पाओगे ना। तो इसी तरीके से तुम कोई भी गोल्स के ऊपर वर्क करोगे, कोई भी गोल्स हो, लाइक तुम्हारा गोल्स हो इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंटली बोलना, या फिर तुम्हारा गोल्स हो कि कोई बड़ा यूट्यूबर बनना, कोई भी गोल्स हो, मैं नहीं मैटर करता, बट अगर तुम्हें उस गोल के ऊपर वर्क करना है तो तुम्हें हर दिन कंसिस्टेंसी विद डिसिप्लिन के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। और वो चाहे 2 घंटे हो, चाहे 3 घंटे हो, जितना टाइम तुम उस पर दोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। और जब तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी तो तुम सक्सेस की तरफ ऑटोमेटिक बढ़ते चले जाओगे। और यही होता है, एक दिन देखो छोटा छोटा टास्क ना एक बड़ा ब्रह्मांड है। तुमने शायद दशरथ माझी की कहानी सुनी होगी। वो हर दिन पत्थर तोड़ता था, पहाड़ तोड़ता था,
एक दिन वो बड़ा चट्टान तोड़ के दिखा दिया। और सेम यही लाइफ हमारी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है। तुम जो भी वर्क करना चाहते हो उसके लिए छोटा छोटा एफर्ट लगाते चले जाओ एवरीडे, उस पर तुम ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे। तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मैं यार इतनी जल्दी यहाँ तक आ गया, बट तुम डिसिप्लिन के साथ वर्क करते हो एवरीडे, मैं गारंटी देता हूँ तुम उस सक्सेस की तरफ बढ़ जाओगे और वहाँ तक पहुँच जाओगे, बहुत जल्दी अचीवमेंट कर लोगे। तो ये माइंडसेट तुम्हारा होना चाहिए। रूल नंबर 2, खुद को कंट्रोल में रखना है, सेल्फ कंट्रोल। देखो तुम फर्स्ट थिंग इज, तुम्हें मॉर्निंग में तुम्हारा सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है मॉर्निंग, क्योंकि अगर तुम मॉर्निंग में जल्दी उठते हो ना तो तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना है। बिकॉज उस टाइम तुम्हारा माइंड एकदम फ्रेश मूड में होता है। बिकॉज अगर तुम फ्रेश मूड में कोई वर्क करते हो ना तो तुम्हारा सक्सेस का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, इम्प्रूवमेंट का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो उस इम्प्रूवमेंट के लिए मॉर्निंग टाइम में जो भी वर्क करते हो ना उसके डबल का अगर तुम वही काम इवनिंग टाइम में करते हो तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। बिकॉज तुम्हारा माइंड सेट बहुत जगह चल रहा होगा, समझ रहा हो ना, तुम्हारा माइंड बहुत जगह सोच रहा होगा। बट अगर तुम मॉर्निंग में उठते हो ना तो तुम्हारा माइंड एकदम फ्रेश रहता है। तुम उस टाइम जो भी वर्क करते हो वो तुम्हारा कंसिस्टेंसी माइंड सेट एकदम फोकस पे रहता है और तुम उस वर्क के ऊपर फोकस कर पाते हो। यही रीज़न होता है कि मोस्ट ऑफ द लड़के सुबह मॉर्निंग में उठते हैं। कोई भी चीज़ अगर टास्क करना है, देखो मॉर्निंग में उठने का फ़ायदा क्या है, मॉर्निंग में उठोगे तो जल्दी तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा मिलेगा, अपने गोल्स के ऊपर वर्क करने के लिए तुम्हारे पास टाइम होगा और अदर्स भी वर्क कर सकते हो। इसलिए बोलता हूँ कि मॉर्निंग में टाइम उठो। एक बंदे का मॉर्निंग रूटीन ही तय करता है कि उसका फ्यूचर कैसा होगा। इसलिए अपने आप को डिसिप्लिन में डालो और मॉर्निंग में उठोगे तो तुम्हारा टाइम भी बढ़ेगा, तुम्हारे वर्क करने का जो टाइमिंग है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, तुम अदर्स वर्क भी कर लोगे। समझ रहे हो ना, ये तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए। रूल नंबर 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं। समझ रहे हो ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही तुम्हारा आगे का तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। तुम कितनी भी बार फेल हो रहे हो, नो मैटर, बिकॉज जो बंदा फेल नहीं होता वो बंदा अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ता। तुम इतिहास पढ़ के देख लो, जो भी बंदा फेल हुआ है ना वो आने वाले फ्यूचर में इतना ज़्यादा बम्प किया है। अगर वो इस बार फेल हो गया तो उसका डबल रफ्तार से निकलेगा। इसलिए फेल होने से मत डरो, जितना हो सके ट्राई मारते रहो, ट्राई मारते रहो। एक ना एक दिन तुम उस लाइन पे पहुंच जाओगे। वो लाइन तुम्हें फेलियर से ही होके गुजरनी पड़ेगी। बिकॉज अगर तुम फेलियर को नहीं देखते हो तो तुम अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अगर बाई चांस तुम उस लाइन पे पहुंच भी गए, सक्सेस लाइन पे पहुंच भी गए, तो अगर तुम वहाँ से अगर गिरोगे तो तुम उठ नहीं पाओगे। और अगर तुम नीचे से फेल होते होते वहाँ तक पहुँचे हो ना तो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि अगर इस लाइन से फेल हो गया तो दूसरी लाइन अप्लाई करूँगा, उस लाइन से सक्सेसफुल हो जाऊँगा। ये होता है माइंड सेट। समझ रहे हो ना, फेलियर से कभी नहीं डरना चाहिए। जो भी तुम वर्क कर रहे हो उस पर फेल होते जाओ। सक्सेस का एक ही रूटीन है कि तुम कांटे भरी जिंदगी से निकलते जाओ। जो भी तुम्हारी लाइफ में, जो भी तुम्हारे गोल्स में वर्क कर रहे हो उस पर फेल होते जाओ और उससे सीखते जाओ कैसे क्या चीज़ नहीं करना है। यही चीज़ होता है एक रियल लाइफ में। मूवी में तुम देखते होगे कि IAS OAS बहुत अच्छे तरीके से बन जाते हैं। एक लड़की ने धोखा दिया, उसमें एक बंदा ने IAS क्लियर कर दिया, IAS एग्जाम क्लियर करके वो सीधा IAS ऑफिसर से बन गया। बट रियल लाइफ ये नहीं है। रियल लाइफ में तुम्हारे लिए बहुत कांटों भरी जिंदगी है। फैमिली को भी देखना है, तुम्हारी खुद की भी लाइफ में देखना है क्या तुम कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स को भी देखना है। तो यहाँ पे बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन भी है और इस डिस्ट्रैक्शन से जो विन कर गया ना वो अपनी लाइफ में विन होता है, वो बाजीगर होता है, वह चैंपियन होता है। इसलिए ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए अपने गोल्स के ऊपर फोकस करते हुए एक बंदा निकलता रहो। जो बंदा निकलता है वही चैंपियन होता है, वही अपने लाइफ का बादशाह होता है। और जो बंदा सक्सेसफुल होता है ना उसके साथ हर कोई बैठता है, उसके साथ पूरी फैमिली खड़ी होती है। और जो बंदा सक्सेसफुल नहीं होता वो बंदा के लिए कोई नहीं खड़ा होता। तो इसलिए कितनी भी प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम को फेस करो और अपनी लाइफ को एक सक्सेस मोड की तरफ ले जाओ। समझ रहे हो ना, अगर सक्सेसफुल नहीं हुए तो कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। ये तुम्हारे माइंड सेट में रहना चाहिए। आई तुम्हें ये वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।